अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। वालेकुम सलाम। ज़्यादातर आम मिसाल मशहूर है कि जो एक्सरे सेंटर में रेज़ वाले जो सेंटर हैं वहाँ काम करते हैं जो लोग, वो शादी से महरूम हो जाते हैं, यानी कि बांझपन। बांझपन हो जाता है। ये क्या वजह बनती है? क्या ये मरीज़ों पर भी असर कर जाते हैं रेज़, और ये कैसे हमारे जिस्म पर असर करती हैं? क्योंकि लास्ट जो सवाल था हमारा मैदे के रिलेटिव था, मैदे और दिमाग का कैसे ताल्लुक़ है, वो आपने अच्छा जवाब दिया। काफ़ी सारे लोगों ने इस पे एप्रिशिएट किया हमें। तो ये सवाल कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था, अब आप बेहतर समझें इसका जवाब दे दें। देखें, एक्सरे रेडिएशंस के बारे में वैसे तो बहुत सारे मिथ मौजूद भी हैं, लेकिन रियलिटीज़ इसकी बहुत ज़्यादा है। रियलिटी ये है कि अक्सर जो है आप देखेंगे कि आप एक्सरे रूम में जाते हैं या वहाँ पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है कि रेडिएशन एरिया, यहाँ पे जाना मना है। तो मिथ ये है कि रेडिएशन के ना सिर्फ हमारे, जैसे नवीद भाई ने सवाल किया, बांझपन, स्टीरियलिटी या हमारी ओवरऑल स्पर्म के ऊपर, उसके तो एक इफ़ेक्ट डेंजरस किस्म के होते ही होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये हमारे स्पर्म्स के अलावा हमारी बॉडी के और भी किसी भी पार्ट को जो है डेंजरस हैं। यानी कि ये क्या है, कार्सिजेनिक रेडिएशन है। कार्सिजेनिक रेडिएशन का मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में जहाँ पे भी सेल डिवीजन का प्रोसेस, अब आप में से बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स को तो पता है सेल डिवीजन का प्रोसेस क्या होता है, लेकिन आम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि सेल डिवीजन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एक कंटिन्यूसली तोड़ फोड़ का चीज़ बनी हुई है। यानी कि आप कह लें कि ये स्किन जो साल पहले थी, ये वो स्किन नहीं है जो साल पहले थी, ठीक है ना। ये स्किन के पूरे सेल्स रिप्लेस हो गए हैं बॉडी के। यहाँ पे जो सेल्स एक साल पहले या 6 महीने पहले या इवन के कुछ परसों थे, आज वो नहीं है मौजूद, वो सारे झड़ गए, उनकी जगह नए सेल आ गए। तो ये जो नया एक सेल से दूसरे सेल का बनने का प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन कहाँ नहीं हो रही। इसी तरह हमारा, अगर हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या क्या रेडिएशन स्पर्म्स के इफेक्ट कर सकती हैं, यानी कि मर्दों के अंदर बांझपन या स्टीरियलिटी यानी बच्चा ना पैदा करने की सलाहियत पैदा कर सकती हैं। क्योंकि सबसे पहली प्रिकॉशन यही होती है कि जो लोग एक्सरे में काम करते हैं तो उनमें बांझपन हो जाता है, बांझपन का मसला होता है। जी हाँ, ज़रूर होता है, सिर्फ उनके लिए जो अपनी प्रोटेक्शन नहीं करते रेडिएशन से। क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए आपको वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है आर्टिकल्स मौजूद होते हैं। लेड ग्लव्स होते हैं, लेड सेफ गार्ड होते हैं जो कि आपको पहनने चाहिए। लेड का कोट होता है जो आपको पहनना चाहिए ताकि आपके रेडिएशंस आपके स्पर्म तक पहुंच ही ना सकें, आपके टेस्टिस तक पहुंच ही ना सकें और वो रेडिएशंस। तो नुकसान कैसे होता है, ये हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट कैसे करती हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि सेल डिवीजन जिस जगह पे भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के जो स्किन के सेल्स हैं वो डेली नए उतरते हैं और नए बनते हैं, तो जाहिर बात है एक सेल डिवीजन हो रही है। तो वहाँ पे अगर आप रेडिएशन में काम कर रहे हैं तो आपकी स्किन के डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि दिस इज़ एक्सपोज्ड एरिया। स्पर्म की अगर हम बात करें कि अगर आपने कुछ नहीं पहना हुआ तो जाहिर बात है स्पर्म प्रोडक्शन भी एक कंटिन्यूस सेल डिवीजन प्रोसेस है। एक स्पर्म जो है पहले से मौजूद जो हमारे जेनेटेलिया में जो सेल्स, जेनेटिक सेल्स या जिसे कहते हैं जर्म सेल्स मौजूद हैं, उनकी डिवीजन से जो है हमारे स्पर्म्स बनते हैं। फिर जब एक इजैकुलेशन हो जाती है स्पर्म्स की, जो भी तरीक़ाकार होता है आपका, जिस तरीके से भी आप उन स्पर्म्स को बाहर धकेल मारते हैं, तो ज़ाहिर बात है जब नए स्पर्म बनने हैं तो वो आपको नहीं पता। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ सेक्स विद योर पार्टनर एंड द नेक्स्ट डे यू आर आपने एक्सरे में जाके काम करने लग गए हैं, तो ज़ाहिर बात है नए स्पर्म बन रहे हैं, और अगर आप रेडिएशन में खड़े हैं तो वहाँ पे सेल डिवीजन पे असर हो सकता है। तो आपके वो स्पर्म जो कि बन रहे हैं उनके ऊपर अंदर म्यूटेशन, रेडिएशंस जो होती हैं वो म्यूटेशंस पैदा करती हैं जीन्स के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर। जब हमारे डीएनए के अंदर म्यूटेशंस होंगी तो उसके बाद ऑब्वियसली आपको नुकसान पहुंचेंगे। हो सकता है कि वो उस स्पर्म के ऊपर रेडिएशन का असर हुआ है और उसका जो वो एक्रोसोमल पोर्शन है जिसने जाके एक क्रोमोसोमल डीएनए फीमेल में जाके इंजेक्ट करना होता है, या जो उसका पीछे वाला टेल होती है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होती है, जो कि टेल उसकी फ्लिपिंग मूवमेंट स्पर्म की, जो कि यूट्रस के अंदर या सर्विक्स के अंदर जो उसकी मूवमेंट को बनाती है, तो उस पर इफ़ेक्ट हो। तो स्पर्म जो है अपनी हरकत
जो है आपकी सेल लाइन जो है उसमें हरकत ही ना हो, तो क्या होगा, जाहिर बात है रिजल्ट जो होगा बांझपन होगा। तो इस तरह ये रेडिएशंस जो हैं वो डायरेक्टली आपके स्पर्म्स के लिए इसलिए सेंसिटिव हैं क्योंकि ये वो पोर्शन है जो कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बॉडी के बहुत दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ पे एक्सेसिव सेल डिवीजन हो रही है। जहाँ पे एक्सेसिव सेल डिवीजन हो रही है तो रेडिएशंस म्यूटाजेंस हैं, वहाँ पे कैंसर पैदा कर सकती हैं। और स्पर्म्स का कैंसर यही होता है कि उनकी एक्टिविटी पे जो है असरअंदाज हो सकती हैं और उसका अल्टीमेट इफेक्ट यही होता है कि स्टेरिलिटी, आप में मेल जो होगा उसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम हो जा सकती है। बट दैट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू द मेल, फीमेल के लिए भी अक्सर ये कहा जाता है, ख़ासकर उन फीमेल्स के लिए जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं या जो ड्यूरिंग मैंस्टुरेशन पीरियड जो होता है, जो उस दौरान भी जो है फीमेल्स के लिए भी ये नुकसानदेह होता है क्योंकि उस वक़्त जो है उनकी जो ओवरीज़ में होती हैं, यानी कि फेलोपिया ओवरीज़ में जो है फोलिकल साइकिल चल रहा होता है, उसके लिए भी ये रेडिएशन इंतहाई डेंजरस होती हैं और वहाँ पे भी ओवरी कैंसर्स भी डेवलप हो सकते हैं। और ख़ासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, चूँकि वहाँ पे तो आपको पता है कि एक पूरा इंसान असेंबल हो रहा है, उसके सेल बन रहे हैं, उसका दिमाग भी बन रहा है, उसका दिल भी बन रहा है और सारी चीज़ें बन रही हैं। अगर वहाँ पे रेडिएशन जहाँ पे असर होंगी और वहाँ पे कोई सेल लाइन में थोड़ा सा भी डेंजर आ गया, ये ऐसे ही है कि कोई कमरे की एक ईंट में ख़राबी आ जाती है तो वो फिर कमरा कोई अबेरेंट सा बनेगा, नॉर्मल नहीं होगा। तो इसलिए अब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी रेडिएशन से बचना बहुत ज़रूरी होता है और मेल के लिए ख़ासकर अपने जेनेटेलिया को कवर करना ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रेडिएशन जो है नुकसानदेह हो सकती है इस सेंस में। तो ये रहा नवीद भाई आपके सवाल का जवाब। अगर आपका भी रेडिएशन अगर आप भी रेडिएशन वर्क में काम करते हैं तो अपनी प्रोटेक्शन को ज़रूरी बनाएं। इस प्रोटेक्शन के अलावा आपका पास और कोई चारा नहीं है क्योंकि आपको एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं तो किसी न किसी दिन तो ये हिट हो ही सकते हैं आप इससे, और यकीनन आपके स्पर्म क्वालिटी पे जो है ये इफ़ेक्ट डाल सकते हैं।